बोलो सतगुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानिमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिविन्दकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोहम शब्द परमात्मा और भेद भ्रम नहीं लेश। जाकी महिमा नित्य भजे वेद सारदाशीष। संतों ने गाया है, गुरुदेव से दिल क्यों लगाया है। सतगुरु से दिल क्यों लगाया। गुरु है क्या? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु नर रूप में नारायण है। संत तुलसी कहते हैं नर रूप महामोह तम पुंज जा सुभचर रवि कर निकर। मेरे गुरुदेव रवि कर निकर वो तेजो में प्रकाश है। गुरु नर रूप हरि वो नर रूप में हरि है। सतगुरु से दिल क्यों लगाया? ये उनके लिए कहा है जो संतों पर लाछन लगाते हैं, संतों से ईर्ष्या करते हैं। आपने सुना होगा वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद बाबा ने लाखों करोड़ों राधा नाम, घर घर में राधा नाम की अलग जगह पूज्य प्रेमानंद बाबा। इस संतों की कृपा है, करुणा है। उनके भक्त रात्रि 2 बजे सर्दी हो बरसात हो दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। अपनी आंखों की पलकों को भिगाकर भीगी हुई पलकों से गुरुदेव का इंतजार करते हैं कि बाबा के दर्शन कब होंगे। अपनी सारी सुविधाओं को त्याग कर रात्रि के 2 बजे भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर वृंदावन की उन खुली गलियों में, उन परिक्रमा मार्ग में पूज्य बाबा के दर्शन के लिए प्यारे। किसी ने कहा ऐसे संतों से क्यों दिल लगा? क्योंकि संतों की प्रीति नहीं है। मानस में लिखा है
मिलत एक दुख दारुण में, बिछुड़ती एक प्राण हरने। दुष्ट मिलने में दुख देता है और संत बिछुड़ने में दुख देता है। दुखदायक तो प्यारे दोनों हैं। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुड़त एक प्राण हरने। संत बिछुड़ने में प्राणों को हरने वाला है और दुष्ट मिलते ही दुख देता है। संतों को उन संतों की सेवा के लिए भगवान अपनी सारी शक्ति, रिद्धि, सिद्धि, अष्टनित्य, सारी प्रकृति को लेकर, सारी परिजनों को लेकर इस भूधरा पर आकर आज कुंभ का भव्य मेला चल रहा है। सब लोग अपने पापों को धोने के लिए गंगा में स्नान के लिए जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं। जाना भी चाहिए। प्रयाग जैसी भूमि नहीं है जहां त्रिवेणी संगम है। आदरणीय योगी जी की ऐसी सुंदर व्यवस्था है, परंतु प्यारे अध्यात्म कहता है ये त्रिवेणी जो है वो हमारे घट के अंदर है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियों का संगम ही हमारे अंदर संगम है। ब्रज के संतों ने कहा मुक्ति को भी जहां मुक्ति मिलती है वो हमारा ब्रज है। इस ब्रज की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि इस ब्रज में संतों की तपोभूमि है। मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मोक्ति बताए। मुक्ति गोपाल से कहती है मेरी मुक्ति बता। तो गोपाल भगवान कृष्ण कहते हैं हरि पड़ी रहो जा गेल में, साधु संत कड़ जाए। उड़ उड़ धुल मस्तक लगे, हरि सहज मुक्त हो गया। जहां मुक्ति को भी मुक्ति मिलती है, तीर्थराज प्रयाग भी आकर इस ब्रज भूमि में अपने पापों को मुक्त करता है। एक बार मां मैया जसोदा ने कन्हैया को जब बार बार डांटा माटी खाने पर, कन्हैया से मैया पूछी मैया कहां जा रही है, क्यों डांट रही है? मैया कहती है बेटा कुंभ को मेला है, सब लोग तीर्थ प्रयाग में जा रहे हैं, मैं प्रयाग में स्नान करूंगी। मैया ने कहा तो कन्हैया आश्चर्यचकित हो गए। मैया मैं चले वो स्नान करने। मैया को लेके कन्हैया जब चल रहे तो जैसे ही अपने ब्रज भूमि की सीमा पार करने लगे तो ब्रज की सीमा पर ही एक कालो कलूटो ब्रज की रज में लोट पोट है। और जैसे ही वो लोट पोट हुए और अपनी धूर वाले अपने माथे से धराइए, ऐसा सुंदर धवल ये धारण करके मैया कह रही लाला ये कौन है? तो कन्हैया ने कहा मैया पूछे या कि कौन है? मैया पूछ रही भैया तू कौन है? ऐसो कारो कलूटो आयो और यह ब्रज की रज से तू इतना धवल देह धारण करके इतना बहुला जैसा सुंदर है वो है कौन? मैया से उसने कहा मैया मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, मैं तेरे ब्रज में या वजह से आयो कि तेरे ब्रज की रज से
मैं अपने पापों को मुक्त करता हूं, क्योंकि अनेकों दुराचारी विचारी मुंह में आके अपनो पाप छोड़ के जावे, अपनो मैल छोड़ के जावे, तो मैं अपनी स्तुति कहां करूं? सब संसार को दुख दूर करूं, पर मैं अपनो दुख कहां दूर करूं? तो मैया या प्रयागराज हूं और जब ब्रज भूमि में आके अपने पापों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मैंने सुनो है कि यह ब्रज भूमि में मेरे कन्हैया के साथ में ना जाने कितने महापुरुषों ने अवतार लिया है, जो कभी गोपिका बन के आए, कभी ग्वाल बनकर आए, तो कभी बछड़ा बनकर आए। ऐसे महापुरुषों की चरण रज से श्री गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन नयन अमीर रग दोष विभंजन, दृष्टि का दोष नष्ट हो गया, द्वैत की बुद्धि नष्ट हो गया, पाप की वृत्ति नष्ट हो जाती। तो प्यारे ऐसी ब्रज भूमि में पूज्य संत प्रेमानंद महाराज नित्य भगवान की परिक्रमा करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अपने आश्रम के लिए जाते हैं। ऐसे पूज्य संतों की यात्राओं को लेकर कुछ मंदमती लोग, जिनको ये ईर्षा है, जिन्हें भगवान जामुक राम नाम नहीं आवा, अरे सोमुख ब्रह्मा व्यर्थ लगा। राम नाम के आलसी, अरे भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को, अरे बार बार धिक्कार। जो भगवान के नाम से भी जिन्हें ईर्षा है, जिन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। पूज्य बाबा की जब यात्रा निकलती है, लोग भक्त लोग कीर्तन करते हैं, राधा नाम उच्चारण करते हैं, गुरु की भक्ति में खो जाते हैं, अपने गुरुदेव का फूल माला और बैंडबाजी से स्वागत करते हैं। अरे भक्ति के दिल की पीड़ा क्या जाने। वो कहते 2 बजे हमें डिस्टर्ब होता है। पूज्य संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा को बंद करवाने का प्रयास किया गया, परंतु मुझे लगता है वो संत है, उन पर ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुदेव से दिल क्यों लगा है? जिन लोगों पर प्रभाव पड़ता है उनसे कहना चाहूंगा, फिर क्यों गुरु से दिल लगाया? क्यों सतगुरु के? जब तक गुरु के हो, गुरु ज्ञान एक ऐसी बीमारी है जिससे आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते। एक बार पति पत्नी का पाणिग्रहण संस्कार होकर कन्यादान जब पिता कर देता है, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए उस पति की हो जाती है। ऐसे ही आप गुरु की हो जाते हैं। आपके न कहने से या कहने से आप नहीं बदल सकते। नाद विंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये नाद और विंदु की सृष्टि है। माता पिता के रजबीर से जो उत्पन्न हुआ वो बिंदु सृष्टि है, और गुरु के शब्द ज्ञान नाद से जो उत्पन्न होता है वो शिष्य, वो भी पुत्र ही है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, शिष्य अपने गुरु का पिंडदान कर सकता है, क्योंकि वो पुत्र होता है। ये नाते तोड़े नहीं जा सकते। अगर तोड़ना है तो दिल क्यों लगाया? मेरे सतगुरु से दिल क्यों लगाया है? पर ये मैं जानूं, ये अब्बो जाने, संसारी लोग नहीं जान सकते। जब जब दिल ने मुझे याद किया, मेरे दिल से आवाज आती है। जब जब मेरे दिल ने मुझसे कहा, क्या कहता है दिल? इस जग ने मुझे बदनाम किया। बदनाम करने वाले हैं। अंदर दिल की आवाज आती है, लोग क्या कह रहे हैं। मीरा को न जाने कितने लोगों ने क्या क्या कहा।
जब जब दिल ने मुझे याद किया, गुरुदेव को जब जब दिल ने याद किया, जब जब गुरुदेव की याद में मेरी आंखें भर आई और मैं रोने लगा, तो इस संसारी लोगों ने उसे वासना समझकर बदनाम किया। इस जग ने मुझे बहुत ही बदनाम किया, परंतु बदनामी का फल क्या होता है, क्या मिलता है प्यारे? बदनामी का फल जो मिलता है उस गुरु भक्ति की जान सकता है, या वो जाने या फिर मैं जाने। सोहम की दिल, सोहम में दिल दीवाना हुआ, इस जग ने मुझे बेगाना किया। जब मेरा गुरु मंत्र सोहम में दिल दीवाना हुआ, दृढ़ता पूर्वक अटल भावना से गुरु मंत्र को आत्मसात किया, तो इस संसार ने मुझे अपने से बेगाना कर दिया। मैं संसार के काबिल नहीं रहा। गुरु मंत्र में दृढ़ता से मैंने क्या खोया और क्या पाया, ये संसारी लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि संसार की नजर में जो दौलत है, जो शौहरत है, जो कुछ प्राप्त करना है, वो एक गुरु भक्ति की नजर में तुच्छ है। एक गुरु भक्त गुरु सेवा में संलग्न, एक दिन उसकी लड़की का विवाह आया। गुरु से विदा मांगकर, गुरु आज्ञा देकर, गुरुदेव पुत्री का विवाह है, कृपा कर। गुरुदेव ने कुछ नहीं दिया, एक अनार रखा था वो दे दिया जा। भक्त को गिलानी हुई, मैंने गुरुदेव की सेवा की, मुझे कुछ नहीं दिया, गरीब हूं। गुरुदेव के पास पैसा है, भक्त है, चाहते तो मेरी लड़की का विवाह खुद ही कर देते। मन में हीन भावना लीजिए, गुरुदेव का प्रसाद रूप उस अनार के फल को लेकर आया। पत्नी ने पूछा कुछ लेकर आए? उसने कहा कुछ नहीं दिया, ये अनार है। किसी से नहीं कहे, परंतु अंदर गिलानी है। अब उस गिलानी को लिए पश्चाताप करता, मैंने सेवा की, क्या हुआ मेरी सेवा का? उसी टाइम पर उसी देश का एक राजा जो था वो बीमार हो गया, उसका कोई भी उपचार नहीं है। जब किसी प्रकार का उपचार उसका नहीं हुआ, तो वैद्यों ने कहा अगर इसका कोई उपचार होगा तो केवल और केवल अनार के दाने से हो सकता है। उस देश के अंदर अनार था ही नहीं, अनार की फसल ही नहीं, अनार का कोई फल नहीं। परंतु जो अपनी गुरुदेव के जहां से प्रसाद के रूप में जो अनार लाए, देखो गुरुदेव जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं कहते कि आपका भला हो जाएगा, आपकी विपदाएं टल जाएंगी, आप दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। गुरुदेव युक्ति में मुक्ति करते हैं, आपको युक्ति बता देंगे आपकी मुक्ति की, और वो युक्ति आपकी समझ से परे होगी। अगर आपकी समझ में आ जाए तो क्या गुरु की युक्ति? आपकी समझ से परे की बात जो है वो गुरु की युक्ति है। अब उसने उस प्रसाद का कोई फल नहीं समझा कि मुझे क्या दिया, पर वो मूर्ख नहीं जानता कि इस अज्ञात कृपा प्रसाद को उसका जीवन भविष्य संपूर्ण बदल जाए।
राजा को खबर लगी, राजा ने निडोड़ी पिटवा दी, कहीं भी अनार का फल मिले उसे राजा पुरस्कारित करेगा। उसने कहा मेरे पास पड़ा है सूखा हुआ, वही दे दीजिए। राजा के सैनिक उस फल को लेकर गए। राजवैद्य जो था उसने दवा बनाकर राजा का उपचार किया। जब राजा का उपचार हो गया, राजा स्वस्थ हो गया, तो राजा ने उस गुरु के शिष्य को बुलाया और सम्मानित करते हुए घोड़े, हाथी, रथ, स्वर्ण जेवरात, अशर्फियां, मोहरे देकर बड़ा सम्मान किया। उसकी लड़की का भी विवाह राजा ने बड़े धूमधाम से कराया। तो गुरु की जो कृपा है वो लोग क्या जाने। और कभी कभी भक्ति भी नहीं जान पाते, भक्ति भी उस कृपा को श्राप मान बैठते, उस कृपा को, गुरु की नाराजगी को, जो कृपामय है, जीवन में सच्चा भक्त जो है वो गुरु की नाराजगी को नाराजगी नहीं मानेगा, उसे कृपा मानेगा। सोहम में दिल दीवाना हुआ। गुरु का मंत्र सोहम जब हमें मिला, दिल दीवाना हो गया, क्योंकि बाहर कुछ जपना ही नहीं है। सोहम का मतलब वह मैं ही तो हूं, मेरे अंदर वही है जो राम के अंदर है, जो कृष्ण के अंदर है, जो शिव के अंदर है, जो सबके अंदर विराजमान है, समस्त देवताओं में विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, वही सोहम सत्ता, वही परमात्मा मेरे अंदर। ऐसा गुरु मंत्र लेकर भी जो व्यक्ति पछताते हैं, ग्लानि से भर जाते हैं, धूलते हैं, भूलते हैं, ये सच्चा शिष्य कहता है सोहम में दिल दीवाना हुआ। जब दिल दीवाना हुआ तो इस जग ने मुझे बेगाना किया। निश्चित ही जब गुरु ज्ञान में लग जाओगे, संसार से बेगाने हो जाओगे, और जब संसार के काम के लिए रहोगे, तब गुरु के काम। जब तक आप हमारी बुद्धि जो है गलत निर्णय करती है, जहां से हमें जो मांगना वो नहीं मांगते। हमें दिल लगाना चाहिए संसार में, निश्चित ही नरक चलेगा। तो दिल को लगाओ गुरु से, दिल को लगाओ परमात्मा से। धन की बुद्धि संसार से, इच्छाओं की बुद्धि संसार से, आसक्ति की बुद्धि संसार से। ये संसार तुम्हें बेगाना निश्चित ही कर देगा, और संसार से बेगाने हो जाओगे तो आपने क्या खोया और क्या पाया। एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, कुंभ के अंदर एक संत वायरल हो रहा है, IKA बाबा, IIT बाबा। उसने क्या खोया है और क्या पाया है। आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। 20,000 की नौकरी अगर आप करते हो, उसे छोड़कर एक दिन की भी छुट्टी गुरु पूर्णिमा के लिए आप नहीं ले सकते, परंतु IIT बाबा 6 लाख की महीने की नौकरी वह व्यक्ति ठोकर लगाकर कुंभ में एक साधु वेश में है, सत्य की खोज में है। पूज्य प्रेमानंद बाबा के सेवादारों में अगर आपने किसी की एक छवि देखी हो, भारत का महान विजेता, वीर महान रिंकू चौहान, अगर आपने नाम सुना हो, विदेशों में भी अपने भारत के लिए मेडल लेकर आया। आज वो
एक साधु वेश में तिलक लगाकर पीले वस्त्र भगवा वस्त्र धारण किए हुए, तो उसने क्या पाया है और क्या खोया है? उसने कुछ पाया है, इसलिए संसार के लिए वो खो गया। जिसने पाया है वही प्राप्त कर सकता है। जिसने भी देखा बदल गया। संसार के लोग देखते हैं तो बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुकूलता पूर्वक अपने शब्द नहीं मिलते। गुरुदेव के रंग में जो रंग गया, क्योंकि सदगुरु का रंग ही ऐसा है जो चढ़ने के बाद उतरता है। ये रंग तो उसने चढ़ाया है, मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली उसकी, हर बात में उसके टेढ़ा। गुरु की बात बड़ी निराली है, गुरु की बात बड़ी टेढ़ी है। टेढ़े से दिल क्यों लगाया? जब टेढ़ी बात है तो टेढ़े से दिल क्यों लगाया? क्योंकि संत वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। जो भूमि झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। गुरु वाणी अटपटी है, वो झटपट लखी नहीं जा सकती, टेढ़ी बातें हैं। संत कबीर की आपने उलट वासियां सुनी हो। जब से मरे पति भरतार, सुहागिन हो गई जातुर से। बिल्कुल उल्टी बात करते हैं, संसार से टेढ़ी बात करते हैं। पर इस टेढ़ी बात में जो व्यक्ति समझ गया, अपने मन को ठहरा दिया। संसारी लोग टेढ़े से क्यों दिल लगाया है? गुरुदेव ही सच्चा सहारा है और अंतर्यामी हमारा है। वो अंतर्यामी है, सच्चा सहारा है और सहारे झूठे। उमा राम सब हित जग माई, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाई। कोई भी नहीं है। मीरा कहती है मेरा तो एक ही है, वो मेरे दिल का प्यारा है। निश्चित ही समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, अपने दिल की गहराई से गाओ शिव शिव शिव। सच्चिदानंद भगवान